हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज है सैटरडे और आज मेरे 100 डेज प्लान का सेकंड डे है। तो आज जो किया मैंने, सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को क्लीन किया, क्योंकि आजकल जो है मैंने आपने देखा ही होगा कि मैं बेड पे ही पढ़ रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत कोल्ड कफ था और थोड़ा ना मौसम भी ठंडा हो रहा था। तो फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा पहले मेरा जो स्टडी टेबल क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगी। तो इतने मेरी मॉर्निंग टी बन चुकी थी, तो मैं उसको लेके आके बैठ गई थी। तो आज जो मैं उठी थी 4:30 को, मैंने अलार्म लगाया हुआ था। तो आज थोड़ा मुझे जो है सफाई वगैरह करने में 5:15 ऐसा हो चुका था। तो अभी तो क्या है, विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया है मेरे बेटे का, और मेरे हस्बैंड की भी ना मतलब छुट्टी बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी शटडाउन होती है 10 डेज की, उनकी भी छुट्टी है। लेकिन तो फिर मैं लेट भी नाश्ता बनाती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 6:30 तक मैं पढ़ लेती हूँ आराम से। 6:30 के बाद भी मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है 7:30 को ही घर से निकलते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे घर का कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और हस्बैंड ही सब कुछ देख रहे हैं। तो फिर वो अपने काम पे निकल जाते हैं, तो मुझे उनका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ता है। तो ठीक ही है, एक शेड्यूल में ही चल रहे हैं। तो जो भी हो, तो फिर सबसे पहले जो है आजकल मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा जो नया ट्रिक, मैं नया जो तरीका है स्टडी में, नई हैबिट मैंने इंक्लूड की है, ये की है कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे मुझे पता है कि मैं 1 घंटे आराम से पढ़ूंगी, तो 1 घंटे का मेरा स्लॉट है, तो मैं टाइमर लगा लेती हूँ 1 आवर का। तो उससे मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे 1 आवर में इस टेबल से उठना नहीं है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन सामने रहेगा, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। और वाकई में ये ट्रिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैक्सिमम हम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। आजकल हम पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती है कि मोबाइल में नोटिफिकेशन आया तो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, या फिर कोई यूट्यूब चैनल का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, किसी को कॉल आ जाता है। तो मतलब बार बार हम ना फ़ोन को स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा फोकस वे में हम नहीं पढ़ते हैं। और अभी जो ये 100 डेज का प्लान है ना, जैसे मैंने बोला, ये लास्ट है हमारे लिए। तो बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी हमको करनी है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अभी मैंने आजकल ये तरीका अपनाया हुआ है, तो मुझे बहुत यूज़फुल लगा। आप भी ट्राई कर सकते हो कि जब भी जो स्लॉट है, अगर आपका 2 आवर्स का स्लॉट है, तो आप 2 आवर्स का अलार्म वो टाइमर सेट कर सकते हो। लेकिन यही है कि हमको ना पोमेडोरो जो होती है ना, थोड़ा सा जैसे आपने 1 घंटे की स्टडी कर ली, तो थोड़ा बहुत आपको रेस्ट लेना चाहिए, फिर उसके बाद पढ़ना चाहिए। कंटिन्यू अगर हम 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं, तो कहीं ना आपका ब्रेन जो है वो थक जाएगा, उतनी फ्रेशनेस नहीं रहेगी, आप लॉन्ग आवर तक नहीं पढ़ सकते हो। तो बीच बीच में, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी थोड़ा सा 1 घंटे मैंने पढ़ लिया, मुझे लग रहा है, और मैं पानी बहुत पीती हूँ, तो वॉशरूम के लिए मैं चली जाती हूँ। घर के काम छोटे मोटे होते रहते हैं, तो बीच बीच में ब्रेक में मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो घर भी क्लीन रहता है, नीट एंड क्लीन, और मेरा जो है रेस्ट भी हो जाता है, थोड़ा सा मतलब रेस्ट मिल जाता है स्टडी के लिए। तो जो हाउस वाइफ है वो तो ये कर सकते हैं, और जो अनमेरिड है, तो वो क्या कर सकते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। बीच में ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर क्या होता है, दिमाग फिर फुल एनर्जी के साथ फिर वो आपका वर्क करेगा। तो आजकल जो है मैंने बताया हुआ था कि मेरा जो इस टाइम टेबल है, क्योंकि किसी ने बोला हुआ था कि दी आप ना वीकली टाइम टेबल शेयर कीजिए, और जिससे क्या है कि रिवीजन में भी हेल्प हो सके, और आगे क्या हमारी प्लानिंग हो सके, वो हम प्लानिंग कर सके। तो स्टडी है एक डायरेक्शन वे में चलेगी। वैसे तो जो मैं जो मैं 100 डेज का प्लान जो है वो फॉलो कर रही हूँ, अजय सर वाला फॉलो कर रही हूँ, द टीचर ऐप। तो उसमें तो आ जाते, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है उस ऐप में कि सर ने जो है ये बनाया हुआ है कि 3 PM के दोपहर में जाके जो है उनका शेड्यूल जो है, उनका जो 100 डेज का प्लान है वो आता है। तो इससे क्या हो रही है प्रॉब्लम कि जैसे मान लो मैंने मॉर्निंग में हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ, तो फिर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जा रहा है। लेकिन कोई नहीं, जो भी हो। तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैंने जो नया शेड्यूल बनाया उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मैच भी कर रहा है, क्योंकि मैंने जो 100 डेज प्लान जब मैं बना रही थी अपना खुद का भी, क्योंकि मुझे पता ही था कि मुझे खुद को भी अपने से खुद तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि किसी और के ऊपर पूरी 100% हमको बिलीव नहीं करना चाहिए।
थोड़ा बहुत अपना भी वो होना चाहिए कि हमारा डे है, हमें भी अपने हिसाब से वो करना चाहिए, और सर कितना एफर्ट करे नहीं करे, और हमारा ये लास्ट चांस है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मैंने जो थोड़ी बहुत चेंजेस ये किए कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ, जैसे जो मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है, तो मैं क्या करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग में जीएस या जी जो है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट इतना ही मैं कंज्यूम करूँगी, और इतना जो है मैं जीएस के लिए इतना ही रखती हूँ। उसके बाद जो सेकंड मैंने चेंजेस जो किया हुआ है, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो मैं जो सेकंड स्लॉट है, जैसे 9:30 से जो टारगेट मैं करती हूँ कि 9:30 से मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, लेकिन कभी घर का कुछ काम होता है, और आजकल मैं लेट लेट नहाती हूँ। पहले मेरा जो है बात पहले ही हो जाता था जब मैं बेटे को छोड़ने जाती थी उससे पहले, लेकिन आजकल बेटे को छोड़ने के बाद फिर उसके बाद बात लेती हूँ। तो अभी तो क्या है, छुट्टी चली हुई है, तो जो है 9:30 तक मेरा टारगेट रहता है, लेकिन कभी 10 बज जाते हैं, तो 10 से 12:30 बजे तक मेरा ये रहता है कि मैं अपना मेन सब्जेक्ट पढूं। उसके बाद जो है लंच वगैरह बना के, उसके बाद जो एक दो घंटा, 1 डेढ़ घंटा फिर मुझे ये रहता है कि मेन सब्जेक्ट करना है, यानी जो मेरा फुल एनर्जी वाला जो टाइम है, जब मैं एनर्जी हूँ, फुल ऑफ एनर्जी है, तो मैं अपना मेन सब्जेक्ट में लगाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है ग्रेजुएशन पोर्सन बहुत सारा रहता है, बार बार भूलते हैं, तो बार बार लर्न करना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो दिमाग बहुत यूज़ होता है उस समय। और तो क्या हुआ, आपका मेन सब्जेक्ट जब हो गया, उसके बाद फुल डे है आपके पास अदर सब्जेक्ट जो आपका पेपर 1 है, तो सर की जो टाइमिंग के हिसाब से मेरा वो मैच कर जाता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद आफ्टरनून में थोड़ा बहुत रेस्ट कर ली, तो फिर 3 जो बज जाते हैं दोपहर के, तो सर का टारगेट आ जाता है, तो उसके बाद में पेपर 1 की फिर प्रिपरेशन करती हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, कि ये नहीं कि सर का टारगेट आया नहीं और आप बैठे रह गए, नहीं, और कोशिश करो सर ने जिस दिन टारगेट दिया उसी दिन ही आप कंप्लीट कर लो। जैसे मैं क्या करती हूँ, अभी तो टारगेट सर के छोटे छोटे आ रहे हैं, तो मेरा तो कंप्लीट हो जाता है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जैसे इंग्लिश में सर ने सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट दिया होता, तो फ्राइडे को उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। सैटरडे संडे सर का ये प्लानिंग है कि रिवीजन होता है, और संडे को फुल लाइव टेस्ट होता है, तो सर ने बोला हुआ था कि इस बार संडे को लाइव टेस्ट होगा, लेकिन वही है, सर भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो लाइव टेस्ट अवेलेबल नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट संडे से ये प्लानिंग है सर की कि लाइव टेस्ट होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि जो लाइव टेस्ट होगा वो पूरा जो बोलते हैं ना मिक्स होगा, ये नहीं कि सर ने जो टारगेट हमको प्लानिंग वगैरह दी है उसमें से आएंगे, नहीं, पूरा जैसे एक्चुअली में जो होता है, एग्जाम होता है, टेस्ट होता है हमारा, वैसे वाला टेस्ट होगा। तो आपको अपना जो स्ट्रेंथ है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो उसके बाद जो है फ्राइडे को सर ने जो है मैथ का भी पोर्शन दिया होता, तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, तो वो भी मेरे लिए बहुत इजी हो गया था। हिंदी में वर्णमाला दिया था, उसमें थोड़ा लर्निंग में कुछ चीज़ें होती है, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ मुझे आता था, तो वो उतना ही करना था। तो मेरे जो है, क्योंकि सर जो है सब्जेक्ट दो ही टारगेट दे रहे हैं, दो सब्जेक्ट का, कभी मैथ इंग्लिश हो जाता है, कभी हिंदी और मैथ हो जाता है, मतलब इस तरीके से है। जैसे जो है उसके बाद टेस्ट होता है, तो टेस्ट भी मैं साथ साथ में देती हूँ, मतलब जो टेस्ट क्वेश्चन होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 5 टेस्ट होते हैं, तो मैं आंसर को हाइड करके खुद से क्वेश्चन देने, क्योंकि टेस्ट लिखा है तो एज ए टेस्ट के जैसे ही बिहेव करना चाहिए उसके साथ। तो मेरे आराम से जो सर जो टारगेट देते ना, मैं इजीली बोल सकते 3 आवर्स में मेरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पीआरटी वालों के लिए सर पेडालॉजी डालती हैं, तो वो पेडालॉजी अभी मेरे काम की नहीं है। कि और आप में से काफ़ी लोगों ने ये भी बोला हुआ था, दी प्लीज़ बताना कि जो केवीएस और DSSB में टीजीटी पीजीटी का पैडोलॉजी का सेक्शन क्या है, उसमें क्या हमें कितना पढ़ना है। देखो DSSB में ओनली जो है 10 मार्क्स के आते हैं, और केवीएस में टीजीटी पीजीटी में 40 मार्क्स के आते हैं, और उसका जो सिलेबस होता है केवीएस के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो सर जो पढ़ा रहे हैं उससे बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने खुद अटेम्प्ट किया था। मैं हो सकता है अपने जो कम्युनिटी पोस्ट में मैं उसको आपको
अवेलेबल करवा दूंगी कि क्या हमारा सिलेबस है। अगर आपको पढ़ना है, खुद से स्टार्ट करना है कि नहीं मैं स्पेशली केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो 40 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अगर स्टार्टिंग से अभी से प्रिपरेशन करनी है तो आप क्या है उसको डाउनलोड कर लो, उसके बाद गूगल में आप उसको उस टॉपिक को, हर एक टॉपिक को लेकर खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो आपके बीएड के एनआईओएस के नोट्स होते हैं ना, वो खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अभी जो है किसी भी यूट्यूब चैनल में स्पेशली ऐसे अच्छे से नहीं है। क्योंकि मैंने हिमांशी मैम का जो है बैच परचेज किया हुआ था जब केवीएस की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें डिलीट हो, क्योंकि एक्सपायर हो चुका वो सारी चीज़ें। और नोट्स वोट्स भी मैंने सारे जो है मैंने क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय हो चुके, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे अब और देना नहीं है। तो इस तरीके से मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, नोट्स वगैरह मुझे खुद को भी बनाना है। लेकिन एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। क्योंकि मेरा मेन टारगेट जो है अभी DSSB का ही है, और उसका जो सिलेबस है सब्जेक्ट का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मेरा जो है मैक्सिमम टाइम उसी में ही चला जाता है। तो मेरा ये है कि मैं अगर ये पेपर 1 स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, DSSB और KBS दोनों का सेम है, तो फिर जब भी नोटिफिकेशन आएगा KVS का, तो मैं फिर उसके बाद अपना पेडोलॉजी सेक्शन उसका पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। तो जब भी मैं स्टार्ट करूंगी तब मैं आपको बता दूंगी। तो यही था आज का दिन। तो अभी तो है नाइट टाइम स्टडी मेरी चल रही है। और जो है बेटा आज मेरे साथ, क्योंकि आजकल मैं उसको स्टोरी सुनाती हूँ, तो वो वेट कर रहा था कि मम्मा कब अपना स्टडी फिनिश करेगी और मुझे स्टोरी सुनाएगी। तो आजकल ऐसे ही स्पेंडिंग हो रहा है, और उसको हिंदी में स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम दिन के जितने भी हैं मैं अपना स्टडी पूरा कर लूँ, जिससे रात में थोड़ा बहुत जो है हाफ एन आवर अपने बेटे को दे सकूँ। तो यही हमारी थोड़ी मस्ती वगैरह चल रही थी। उसके बाद जो है मैंने हाफ एन आवर की स्टडी की थी। उसके बाद अप्रोक्स मेरा अभी यही शेड्यूल रहता है कि 10 बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैं टाइम आपको दिखा रही हूँ कि जब मैं मतलब दिन का जो एंड होता है उसमें मैं दिखा रही हूँ टाइम की कितने बज गए थे। क्योंकि 10 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट डे का प्लानिंग वगैरह बनाती हूँ। तो आज ये मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट की हुई थी। एक्चुअली बेटा मेरे पास बैठा हुआ था और हस्बैंड ना बार बार मस्ती कर रहे थे, तो मैंने वॉइस रिमूव कर दिया और वॉइस ओवर करके अब मैं आपको बता रही थी कि मैंने क्या क्या किया। आप लोगों को सारी चीज़ें मेंशन कर दी है मैंने कि ये चीज़ें आज किया। तो बस यही तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।